इख्तियार किया गया किसी भी हवाले से, चाहे उन्हें खाने के हवाले से है, चाहे एक्सरसाइज के हवाले से है, चाहे उनको जो एक्सेस नहीं दी जा रही, ना उनको अखबार दिया जा रहा था, ना उनको बिजली बंद की गई थी, और उनकी मुलाकातों के हवाले से ये रवैया दोबारा काबिल बर्दाश्त नहीं है। अगर दोबारा किया गया तो हमने पहले भी इंशाल्लाह एक प्लान बनाया हुआ है। ये तो क्लियर है कि हमने एक प्लान बनाया हुआ है और प्लान मैं अनाउंस कर चुका हूँ, और उस प्लान के ऊपर इंशाल्लाह हमने अभी काम भी शुरू किया हुआ है, और हमने अभी एक फ़ाइनल कॉल देकर अब इस हुकूमत से हमें जान छुड़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस मुल्क में जिस तरीके से आइन को बार बार तोड़ा, कानून की बालादस्ती इस मुल्क में नहीं है, मुल्क का दिवालिया इन्होंने निकाल दिया है, कोई विजन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, और जो हालात ये बनाते जा रहे हैं दिन ब दिन, ऐसी ये जो फार्म 47 की मैंडेट चोर हुकूमत है, इससे हमने छुटकारा हासिल करना है अवामी ताकत से। अब तो उसके लिए ऑलरेडी मैं अनाउंस कर चुका हूँ, इंशाल्लाह उस पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह अब ये एक फ़ाइनल कॉल होगी, और ये फ़ाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे, क्योंकि पुरअमन रह के मारे खा खा के उसके बाद हमारे वर्कर गिरफ्तार हो जाते हैं, क्योंकि हम पुरअमन होते हैं, हम आगे से रिएक्शन नहीं देते हैं उस तरीके का, फिर गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर उसके बाद अदालतों में जिस तरीके से एक केस में उनकी रिहाई हो, फिर दोबारा गिरफ्तार कर लो, फिर किसी और पर्चे में डाल दो। ये ड्रामेबाजी जो है अब ये नाकाबिल बर्दाश्त है, और अब ये मज़ीद बर्दाश्त नहीं होगी। इंशाल्लाह पहले तो हम 9 तारीख को सवाबी के ऊपर एक बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं, जिसके ऊपर खड़े होकर इंशाल्लाह आगे का एक लायबल दिया जाएगा, और इसके ऊपर एक मुकम्मल तरीके से एक ब्रीफिंग दी जाएगी। तो हमारा पहले जलसे का एक अनाउंसमेंट हुआ था सवाबी के ऊपर, पेशावर में, लेकिन अब उस जलसे के बजाय अब हम 9 तारीख को इंशाल्लाह हम सवाबी के मकाम के ऊपर, मोटरवे के ऊपर, वो जो हमारा एक जगह है जहाँ हम इकट्ठे होते हैं, और माशाल्लाह वहाँ से हम इकट्ठे निकलते हैं, तो वहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाकर वहाँ पर इकट्ठे होकर फिर उसी जगह से आगे का प्लान देना है कि हमने उसके बाद उस जगह पे कैसे इकट्ठा होना है, कौन सी तैयारी करनी है, जिम्मेदारियाँ देनी है जिम्मेदारान को, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पार्टी के हैं उन सबको, कि उन्होंने किसी तरीके से वहाँ से लोगों को इकट्ठा करके लाना है, क्या क्या ज़रूरियात हैं साथ लेके आनी है, और इंशाल्लाह फिर वहाँ से हम ऐलान करेंगे एक डेट का कि जो हमारी फ़ाइनल कॉल होगी। इस फाइनल कॉल का मतलब ये है कि भाईजान घरों में बता के आ जाना। सबसे पहले मैं तो भी अनाउंस कर रहा हूँ कि मेरे घर वालों को मेरा पैगाम है कि उस फाइनल कॉल वाले दिन जब मैं निकलूँगा तो उसके बाद अगर मैं वापस नहीं आता तो समझ जाओ कि बस मैं नहीं आऊँगा, फिर कोई जनाजा पढ़ना है, कोई जो करना है कर लेना, और जिसने भी आना है ये सोच के आना है, क्योंकि हमने पीछे नहीं हटना। इसके बाद पुरअमन हम थे, हम हैं, लेकिन पुरअमन तरीके से हमारे साथ जो रवैया इख्तियार किया गया है हमारे लीडर के साथ, हमारी पार्टी के साथ, वो नाकाबिल बर्दाश्त है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अवामी ताकत के साथ इंशाल्लाह हम चीज़ें तो एक्सपोज हो चुकी हैं सबको, लेकिन मज़ीद कुछ, वो कहते हैं ना, वो ताबूत में भी आखिरी कील ठोकनी है, तो इंशाल्लाह आखिरी कील ठोकने के लिए इंशाल्लाह हम पूरा लामल देंगे, और इंशाल्लाह फिर हम निकलेंगे, और निकल के इंशाल्लाह अपने हकूक इंशाल्लाह हम लेके ही वापस जाएंगे। गंडापुर साहब, ये बताइएगा कि 8 नवंबर को आपने जलसे का ऐलान किया था और बड़े जलसे का ऐलान किया, क्या वजूहत हैं कि ये मनसूख किया गया और अब आप टेंट सिटी कायम कर रहे हैं और एक धरना दे रहे हैं, इसके पीछे क्या वजूहत है? मैंने तो जलसा मनसूख नहीं किया, वही जलसा जो है 9 तारीख को मकाम शिफ्ट किया है उसका, कि वो जो 8 तारीख को हम जलसा पेशावर में कर रहे थे, उसके बजाय इंशाल्लाह हम वो जलसा 9 तारीख को सवाबी वाला जो इंटरचेंज है मोटरवे का, वहाँ पर इंशाल्लाह हम करेंगे। लीड आप भी करेंगे? ये जो आपने फाइनल कॉल दी है, ये वार्निंग किसको है, हुकूमत को या किसी और को? ये सबको ही वार्निंग है, जो भी फैसला साज हैं, और सारी बात है हुकूमतें ही हैं, तो उसके अंदर ये जो है, ये हमारा जो है ये फाइनल कॉल वहाँ पे एक लायमल के साथ आगे डेट देनी है। उस पर 9 तारीख को जो है हम इकट्ठ कर इसलिए रहे हैं कि ये हमारा पख्तूनख्वा का तो एक तरह का जिरगा होगा हमारा पख्तूनख्वा का, और बाकी पाकिस्तान से लोग आएंगे उनके लिए एक लायमल हमने देना है, वो एक जिरगा करके बड़ा हमने इकट्ठा होकर करना है, और उसमें फैसला करना है, और फैसले में उससे पहले जो मुशावरत होगी उसके मुताबिक फिर अनाउंसमेंट होगी कि हमने उसके बाद कैसे निकलना है, कहाँ से निकलना है, किस तरीके से निकलना है, पाकिस्तान को कैसे बंद करना है, कौन से लोगों ने वो काम करना है, कौन से लोगों ने यहाँ से जाना है, कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है। तो वो इंशाल्लाह 9 तारीख को मैं पख्तूनख्वा का जिरगा कहूँगा इसको, कि हमारा सबका एक जिरगा होगा इकट्ठ का, और जो बाकी लोग आएंगे पूरे पाकिस्तान से उनके लिए, उनको अपने अपने एरियाज के लिए, या उनमें से जिन एरियाज ने फिर हमारे साथ जाना होगा उनको इंशाल्लाह पूरा एहतजाज की हम सब करेंगे। मेन कायद कौन होगा? सभी हम करेंगे, जिस तरह हमेशा होता है आपके सामने ही है। मिनिस्टर भी करेंगे।
मैं तो हूँ ही हूँ ना। ईशा बीबी की रिहाई के लिए आपने किरदार अदा किया है, वो किरदार क्या अदा किया अगर आपने किया? ये देखिए, मैं एक बात बड़ी क्लियर करता हूँ आपकी तरफ से पूरी कौम को, ये जो बैठ के हर बंदा अपने कोई जो है तजिया निगार बन जाता है और कहानी एक झाड़ देता है और फिर कहानी को झाड़ के उसको अगले दो करके एक और बयानियाँ बना लेते हैं, तो ये मन गढ़त कहानियाँ, मन गढ़त बातें, मन गढ़त चीज़ें ये लगातार चल रही हैं इस मुल्क के अंदर। तो मेरा बेसिकली अपनी पार्टी के सपोर्टर्स को, इमरान खान के फॉलोअर्स को एक पैगाम है कि ये आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपके सामने मकसद सामने है। आपका मकसद क्या है? पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी, खुद मुख्तारी, कानून की बालादस्ती और अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़, अपने इदारों का तहफ़्फ़ुज़, अपना मैंडेट जो हमें वापस लेना है। आपको वो क्लियर है। तो ये जो बैठ कर अजीब गरीब बयानी है अपनी तरफ से, बुशरा बीबी के रिहाई में मैंने कोई किरदार अदा किया है क्या? मैंने बताया किसी को? और जब मैंने नहीं बताया हो भाई, तो जब मुझे कुछ बताना होगा आपको, तो शुक्र अल्लाह ने मुंह भी दिया है, ज़बान भी दी है, तो मैं खुद बता दूंगा। अब मेरी बात XYZ कर रहा है और उसके ऊपर आप बयानियाँ समझ रहे हैं कि ठीक होगा। मेरे साथ क्या हुआ ये मैं बताऊंगा या कोई और बताएगा? होगा मेरे साथ तो भाई मेरी बात यकीन करो ना। आप औरों की बात यकीन कर रहे हो, किसी की झूठी साबित हो जाती है, सजा तो यहाँ पे है नहीं। इससे पहले भी ये सच्ची बात जो मैं कर रहा हूँ, मैं शुक्र है सच बोलता हूँ, मुझे ना झूठ बोलने की जरूरत है और न मैं किसी से डरता हूँ। देखिए, हर बंदे का एक रिकॉर्ड है, हर एक के सामने है। कोई ना कोई पाकिस्तान आज बना है कि लोगों को पता नहीं है पाकिस्तान में क्या होता रहा है, और न ये पार्टी आज बनी है, और न हम कोई आज पहली दफा यहाँ पे खड़े हैं। पूरी कौम को पता है, सबको पता है कौन क्या है, किसने क्या किया, किस मौके पे क्या किया, पार्टी के लिए क्या किया, अपने मकसद के लिए क्या किया, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए क्या किया। ना हमारी पार्टी है पहली दफा बुरा वक्त आया, इससे पहले भी बड़े बुरे वक्त आए हैं, बड़े धरने हुए हैं, बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, बड़े हमने सब कुछ किया है। तो हर एक को पता है इस बात का। तो मेहरबानी करें, ये लोगों की बातों पे टोन ना हो। अपने बयानियों को बेचने के लिए मैं कहूँगा कि हर बंदा अपना एक बयानिया बना ले, फिर कभी यहाँ पे वारंट निकाला हुआ है, कभी यहाँ पे वारंट निकाला हुआ है, कभी क्या। तो ये जो इन्होंने ओछेद करने शुरू किए हुए हैं, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, बर्दाश्त होती है। जिस तरह KPO पे चढ़ाई की उस इन्होंने क्या सोच के चढ़ाई की इन्होंने? एक मेरे सूबे की आवाम की एक प्रॉपर्टी के ऊपर ये चढ़ दौड़े हैं, क्या सोच के? कोई पूछने वाला नहीं है इनसे, या ये जवाब देनी है किसी को? हिसाब देना पड़ेगा इनको। हाँ ठीक है, आज मैं हिसाब उस तरीके से नहीं दे सकता, मेरी ओपोजिशन नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि हिसाब नहीं देना पड़ेगा। एक दफा जब तक आइन को तोड़ने वाले को सजाए मौत नहीं दी जाएगी, इस मुल्क में आइन टूटता रहेगा। एक दफा कानून तोड़ने वाले को सजा नहीं दी जाएगी, कानून टूटता रहेगा। एक दफा अपने जो उसका आईनी तौर पे इख्तियार है और उस इख्तियार को वो तजावज़ करता है, किसी के कहने पर भी, जब तक वो दोनों को सजा नहीं दी जाएगी, कोई भी अपने इख्तियार को तजावज़ नहीं करेगा। ये हमने इस मुल्क पे अपनी नस्ल के लिए ये प्रेसिडेंट बनाना है और उसके लिए इंशाल्लाह यही हमारी तहरीक का मकसद है। ये बताइएगा कि पिछले जब एहतजाज हुआ था तो यहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में आर्मी भी आई और सब, लेकिन आप वहाँ से जब KP के हाउस पहुँचे तो बहुत सारे कारकुनान आपके बहुत ज़्यादा उनको परेशानी हुई कि आप वहाँ से निकले और वहाँ से आप बरामद हुए। उसके बाद आप फिर असम्बली पहुँचे। इस सारी सूरत हाल में बहुत सारे आपके कारकुनान जो थे वो वेट कर रहे थे कि यहाँ से इकट्ठे जाएंगे। अब जो एहतजाज होगा, क्या आप लीड करते हुए आएंगे या वहाँ से कई जगह चेंज? इसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन ले लें। आप जब 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद आए और आपके फ़ोन चोरी हुए गालबन, क्या वो फ़ोन वापस मिल गए आपको? हाँ, ये मजे की बात है। पहली बात तो ये जो आप बात कर रहे हैं, तो अगर आपके पास वीडियो हो, मसला ये है ना कि वहाँ पर मुझे ये भी अफसोस है ना कि वहाँ पर आप लोग भी नहीं थे। वहाँ पे आप लोगों को होना चाहिए था ना। वो DSNG बताती ना कि क्या हो रहा है वहाँ पर और क्या जुल्म शुरू किया हुआ है। वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो उसमें आगे मेरी गाड़ी थी। वो वीडियो कहीं पे सोशल मीडिया पे कहीं होगी, किसी ने बनाई होगी, ठीक है। उसके बाद जो मैं वहाँ से गया, तो मैं वहाँ से कहाँ गया, बता के गया ना KP हाउस जा रहा हूँ। KP हाउस मेरी प्रॉपर्टी है, उसी एरिया में है। उसके अंदर मैं गया, इन्होंने धावा बोल दिया। और जो पीछे भी जो लोग आप कह रहे हैं ना, जो लोग थे, तो आप जरा वो वीडियो देख लें। पीछे वाला जो कन्वाई जो थोड़ा आगे पीछे पहुंच रहे थे, तो उसमें भी वो मेरा भाई उमर अमीन ही उसको लीड कर रहा था। आपको नजर आ जाएगा, लंबे बाल है उसके, वो है भी एक्स आर्मी का कैप्टन, ठीक है। बात यह है कि हमारे ही पीछे जो MPA थे, हमारे ही मिनिस्टर्स थे, हमारे ही लोग थे, हम ही थे जो आगे और पीछे। जारी बात है गैप आ जाता है, जब लंबा फासला हो जाए तो गैप आते हैं। जब हज़ारों लोग आते हैं तो बीच में जारी बात है कोई गाड़ी तेज, कोई स्लो, कोई आगे रास्ता खोल रहा होता है, कोई पीछे आ रहा होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि वेट कर रहे होते हैं पीछे, जब रास्ता खुलेगा तो मैं ज़रा आराम नाल फिर मैं चला जाऊँगा। तो हर तरह के लोग होते हैं। तो उसमें बात यह है कि
अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित किया कि हम आ सकते हैं और हमने वहाँ पहुँच के दिखाया, हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद अब न तो हम ब्लड शेड चाहते हैं और हमें पुरअमन। हमने एक फैसला किया कि हम वहाँ पे फिर KP हाउस पे जाके आराम से वहाँ पे अपना आगे लेवल बनाएंगे। इन्होंने हमला कर दिया उसके ऊपर, ठीक है, हमला हो गया। हमले के बाद क्या हुआ, गिरफ्तारियाँ कर ली, वहाँ से कर ली। गिरफ्तारियों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन वर्कर हमने छुड़वा ली हैं। अब ताज़ा ताम दस्ते फिर दोबारा आएंगे, इस दफ़ा ये काउंटर भी करके आएंगे। अगर ये हमें काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं ना भाई, तो हम भी इनको काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अब ये जब वहाँ तक पहुँचेंगे ना, तो इनको भी रास्ते में रुकावटें आएंगी। बड़े आराम से आते हैं, 10 जिलों के DPO भेज देते हैं, 10 जिलों की पुलिस भेज देते हैं, वो एक ही मेरे ऊपर आके सीधी हो जाती है। तो इंशाल्लाह DPO साहिबान, इस दफ़ा आपके ज़िलों से आप निकलेंगे ना आप, तो उधर आपको लोग एंगेज करेंगे। आप इतने आराम से नहीं आएंगे कि आप वहाँ से निकल के और एक जगह पे इकट्ठे हो जाओ। तो मैंने इसलिए पूरे पाकिस्तान का एक प्लान बनाया है और इंशाल्लाह इससे पहले भी बहुत सी ऐसी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं और उन कार्रवाइयों में कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। मैं हमेशा पहुंचा हूं, हर महाज पे पहुंचा हूं और पहुंचकर मैंने साबित किया है कि इंशाल्लाह, हाँ, कराता अल्लाह की ज़ात है। एक हमारा प्लान होता है, एक अल्लाह का प्लान होता है, होता उसी तरह है, लेकिन हमने हमेशा साबित किया है कि हम जो कहते हैं इंशाल्लाह वो करते हैं। जहाँ तक मोबाइल की बात है, मोबाइल मेरा ये मेरे कमरे से ले गए थे और जब कमरे से ले गए उसके अलावा मेरी गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी में इन्होंने तोड़ी, मेरा असला भी ले गए, मेरा जो सिवा गाड़ियों में सामान था वो भी ले गए। कोई सामान जो है वो बरामद हो चुका है, कुछ नहीं हुआ, इंक्लूडिंग माई मोबाइल। लेकिन मैं इनको एक बात कहता हूँ, मेरा मोबाइल है ना गाड़ी में पड़ा है, किसी ने चेक करना है आ जाए मेरे पास, मीडिया को ले आए, कोड खोल के दूंगा कि आप भाई पढ़ ले। हम तो खुली किताबें हैं भाई। मेरे मोबाइल में तो क्या नहीं मिला, कहाँ मिला है? मुझे मोबाइल के नंबर से मसला आ रहा है, क्योंकि मेरे नंबर से अब मुझे लेना पड़ता है नंबर, उसका नंबर दो, उसका नंबर दो। बाकी मोबाइल का क्या है, मोबाइल अगर चाहिए इनको मोबाइल ले ले, मुझे अपने नंबर दे दें उसमें से। और वैसे भी वो मोबाइल अब इनके पास गया है ना, तो अगर ये बड़े समझदार है ना, तो हम भी इनके साथ पंगे लेकर इतना सीख चुके हैं। माय हेयर क्लिनिक को सीएम साहब ये बताइए, ब्लैंक स्क्रीन देखी होंगी, तो अगर उसको मोबाइल चाहिए, नंबर तो वैसे ही मेरे खत्म हो गए उसमें अब, क्योंकि वो मोबाइल सारा वैसे उड़ा दिया था डाटा उसका। तो अब नंबर तो भी मेरे पास काफ़ी आ गए और भी आ जाएंगे। मोबाइल जिसके पास है बता दे कि मुझे चाहिए, मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं उसको बख्श दूंगा, ले ले, कहेगा तो एक और ले दूंगा। सीएम साहब ये बताइएगा कि आपकी जमात का जो एहतजाज है उसका लेवल और मरकज़ पंजाब और बंगाल की क्यों है, एक बात है। दूसरी बात यह कि जिस तरह आप सरकारी मशीनरी के एहतजाज के दौरान आपने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया, क्या आइन और कानून आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप सरकारी मशीनरी के साथ पंजाब में मुफाद पर चलाई करें? आप कौन से चैनल से हैं? मेरा सुनो न्यूज़ से। अच्छा, आपकी खड़ी खड़ी है इधर, कौन लेके आया है, किस अथॉरिटी से लेके आए हैं? तो मैं सूबे का वज़ीर आला हूँ, मेरी भी अथॉरिटी है। मैं अपनी मशीन जब लेके जाता हूँ तो मैं अपनी अथॉरिटी में लेके जाता हूँ, मुझे कोई मना नहीं कर सकता उससे। जो अथॉरिटी आपके पास है अपने चैनल की और आप ढेर लेके फिर रहे हैं, तो मेरी अथॉरिटी में जो मेरी मशीन है मेरे सूबे की, जिसका इस वक्त माशाल्लाह मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, तो वो मेरी अथॉरिटी में लेके आऊँगा, दब के लेके आऊँगा, इससे उससे भी ज़्यादा लेके आऊँगा। देखता हूँ कौन रोक सकता है मुझे। सर, शेर अफसर मरवत साहब कह रहे हैं आपके जो रहनुमा वो कहते हैं कि बतौर वज़ीर आला हरजमीन गंडापुर हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको बतौर वज़ीर आला एहतजाज में शरीक नहीं होना चाहिए ताकि वफाक को गवर्नर राज लगाने का मौका ना मिले। बात यह है, अगर हमने डरना होता ना गवर्नर राज से, या हमने अगर सिर्फ हुकूमतों के लिए सियासत करनी होती, तो पहले तो हमने अपनी हुकूमतें खुद ना तोड़ी होती। तारीख को देखा करें ना, फिर परखा करें चीज़ों को, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मुझे अगर हुकूमत बचाने या वज़ीर आला बनने का शौक होता ना, तो मैं फिर अपने वो सियासी जो इक़दाम है इस तरीके से ना कर रहा होता। हमने अपनी मकसद को देखना है। हुकूमतें, गवर्नर राज, ये जेलें, ये पर्चे, ये हमारे रास्ते नहीं रोक सकते, ये क्लियर है बात। ठीक है जी। एक सवाल, रऊफ हसन साहब ने कहा जी कि हमारी अब डायरेक्ट बात हो रही है, अब पहले जैसी सूरत हाल नहीं, अब हम डायरेक्ट हैं इस्टेब्लिशमेंट से। ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि कुछ न कुछ मामला हो रहे हैं, और बैरिस्टर साहब जो आपके तर्जुमान हैं उन्होंने कहा कि डील नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। असल में क्या हो रहा है, ज़ाहिर है मैन कैरेक्टर तो आप हैं जो इस्टेब्लिशमेंट से पहले भी राब्ते में थे, अब भी राब्ते में है। क्या कोई डील हो रही है या कोई बातचीत हो रही है, किस लेवल की बातचीत हो रही है, क्या हो रहा है? मैं फिर वही रिपीट करूंगा कि जो बंदा जो बात कर रहा है या उसका कोई अगर राब्ता है तो वो बता सकता है उसके बारे में कि डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, बड़े से है, छोटे से है, दरमियाने से है। मेरी जो आप कहते हैं मेरे मुज़ाकरात होते रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने एक वक्त में खुद ही कहा था कि मुज़ाकरात के लिए ये लोग, मैं इजाज़त देता हूँ कि मुज़ाकरात कर लें, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को मैं तैयार हूँ। उन्होंने खुद भी कई दफ़ा बोला। बाद में उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात अब हम नहीं करेंगे। तो उसके बाद मेरे तो नहीं हो रहे, जिनके अगर हैं
तो वो कर सकते हैं, वो अगर कर रहे हैं तो अपनी बात का वही जवाब दे सकते हैं। मेरी एक बड़ी क्लियर बात है कि मैं जहाँ पर ही बैठता हूँ, क्योंकि मेरी इंटरेक्शन तो होती है, जाहिर बात है, क्योंकि मैं एक ऑफिशियल एक सीट पे हूँ और ऑफिशियल एंगेजमेंट हमारी होती है, तो मैं उसमें ये बातें करता रहता हूँ, इन बातों पे बात करता रहता हूँ। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हम सबके लिए सबसे जो पहली चीज़ है वो पाकिस्तान है। आज पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, आज पाकिस्तान पीछे जा रहा है, आज पाकिस्तान को जिन हाथों में दिया गया है, जिस तरीके से दिया गया है, जिनकी तरफ से दिया गया है, किन वजूहात पे दिया गया है, आगे बढ़ने के लिए हमें बड़े ज़र्फ वाले फैसले करने पड़ेंगे। अगर कोई ये समझता है कि डंडे के ज़ोर पे, बदमाशी के ज़ोर पे, ला कानूनियत करके वो किसी का आप मकसद से, नज़रिए से हटा सकते हैं, तो वो अब ये भी जान चुके हैं। अब 2.5 साल हो चुके हैं। 2.5 साल एक बड़ा लंबा अरसा है। अब इनको पता चल गया है कि जो भी ऐसे थे बुज़दिल, बिकाऊ, कॉम्प्रोमाइज्ड, वो सारे अब निकल चुके हैं, जान छूट गई है। अब जो है ना, अब वो निखरे हुए लोग आ गए हैं। अब वो छाने में वही लोग आ गए हैं कि जो आगे ही बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आज मैंने यहाँ तक बढ़ना है, आप मुझे रोक लोगे, कल मैं फिर आऊँगा। और फिर हमारी तारीख में 17 हमले हमने किए थे ना पानीपत पर, 17 हमले तो हमारी तारीख में हैं कि 17 टाइम्स तो हमने करने हैं। वो तो हमें अपनी तारीख बता रही है। अभी तो हमने 1-2 किए हैं, अभी तो इंशाल्लाह से पहले ये अचीव कर लेंगे। थैंक यू। के हवाले से बात करेंगे, सब लोग वो एरिया बन चुके हैं, अमन के हवाले से कोई बात कर रहे हैं, क्योंकि लोग क्या है उनकी जान और माल में। हाँ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ये देखें ना, इसमें भी आप जरा गौर करें, ये हालात किसने बनाए? इमरान खान की गवर्नमेंट थी। आप पूरा रिकॉर्ड उठा लें, कितनी दहशतगर्दी थी, डाटा होता है हर चीज़ का, कितने हमले हुए पुलिस पे, फौज पे, सिविलियंस पे, डाटा निकालें और जाने के बाद का निकालें। ये तबाही भी इन्होंने की है। जैसे इन्होंने ये हुकूमत गिराई, रिजीम चेंज साजिश के तहत, अमेरिका की साजिश के तहत गिरवाया, ये उसके अलाकार बने, उसके बाद दहशतगर्दी के हालात दोबारा ख़राब हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सूबे की आवाम में सलाम पेश करता हूँ, पुलिस, हम लोग भरपूर मुकाबला कर रहे हैं, भरपूर तरीके से हमारी फोर्सेस भी लड़ रही हैं, अवाम भी लड़ रही है, और हम दहशतगर्दी के सामने खड़े हैं, हम पीछे नहीं हट रहे। बाकी हालात इन्होंने बनाए, मुकाबला इंशाल्लाह हम कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। सर